तो दोस्तों इस वीडियो में हम अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको भी हमारी जर्नी में काफ़ी मज़ा आएगा। आज की वीडियो में हम एक सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरी तरफ से तो एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। अगर आपको भी देखना है तो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और उस सीरीज़ का नाम है डैमर। ये सीरीज़ सीरियल किलर जेफरी डैमर पर बनी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत 1991 मिल्वॉकी शहर से होती है, जहां हम ग्लेंडा नाम की एक लेडी को टीवी पर न्यूज़ देखते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जेफ को दिखाया जाता है जहां वो खून से लथपथ नाइफ धो रहा था। सीन शिफ्ट होकर गैलरी में जाता है जहां हम जेफ को देख सकते हैं, जिसे उसकी पड़ोसी मिस ग्लेंडा बोलती है, जेफ तुम्हारे घर से पहले से भी बुरी बदबू आ रही है। जेफ बहाना बना के बोलता है, मेरे फिश टैंक में मछली मर गई है जिसकी वजह से इतनी गंदी बदबू आ रही है, लेकिन मैं उसे वीकेंड में ज़रूर साफ़ कर दूंगा। फिर जेफ वहाँ से गे क्लब चले जाता है। क्लब के बाहर हमें कुछ लोगों के मिसिंग पोस्टर दिखाए जाते हैं। फिर जेफ क्लब में एंटर करता है जहाँ हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम एरन, डॉन, ट्रेसी होता है। जेफ उन तीनों लड़कों को ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक करने के बाद जेफ और ट्रेसी साथ में डांस करते हैं। उसके बाद जेफ ट्रेसी को बोलता है, अगर तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चलो तो मैं तुम्हें $50 दूंगा और हम फुल नाइट पार्टी कर सकेंगे, जिस पर ट्रेसी अग्री हो जाता है। फिर दोनों जेफ के अपार्टमेंट में चले जाते हैं जहां जेफ एंटर करते ही ट्रेसी के हाथ में हथकड़ी लगा देता है, जिस पर ट्रेसी जेफ से बोलता है, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जेफ नाइफ निकाल कर उसे डराते हुए कहता है, जब तक मैं ना चाहूँ तुम कहीं नहीं जा सकते। ट्रेसी डर से जेफ की सारी बात मान लेता है और फिर ट्रेसी जेफ के साथ इंटीमेट होने का बहाना करता है और जेफ को चोट पहुँचाकर अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है। बाहर जाने के बाद ट्रेसी को पुलिस की वैन नज़र आती है। ट्रेसी पुलिस को सारी घटना के बारे में बताता है और पुलिस को जेफ के अपार्टमेंट में ले आता है। पुलिस जेफ के अपार्टमेंट की तलाशी करने लगती है जहां उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को जेफ के ड्रॉर से आपत्तिजनक तस्वीरें मिलती हैं, जिसे हमें पता चलता है कि जेफ ने कई लोगों का मर्डर किया था और उनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। यह देखकर पुलिस जेफ को अरेस्ट कर लेती है और कहती है तुम अपने लिए वकील हायर कर सकते हो और फिलहाल आपको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। सीन शिफ्ट होकर फ़ोन कॉल की ओर जाता है जहां हमें पुलिस स्टेशन से जेफ के डैड को कॉल करते हुए दिखाया जाता है, जहां जेफ के डैड को अर्जेंट पुलिस स्टेशन आने को कहा जाता है। जेफ के डैड पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात 2 डिटेक्टिव, जिनका नाम डिटेक्टिव कैनेडी और डिटेक्टिव मर्फी होता है, जो जेफ के डैड को बताते हैं कि आपके बेटे के अपार्टमेंट से 5 इंसानी सर के कंकाल और फ्रीज़र में रखा इंसान का सर और दिल मिला है। एक एसिड से भरा हुआ ड्रम जिसमें कई लोगों के बॉडी पार्ट्स सड़ने के लिए रखा गया था। और ये सब सुनकर जेफ के डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड के लास्ट में हमें जेफ के अपार्टमेंट में फॉरेंसिक टीम को जांच करते हुए दिखाया जाता है और इसी तरह एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत जेफ की न्यूज़ दिखाते हुए होती है, जहां हम देख पाते हैं जेफ पर पहले भी एक लड़के के सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर 1966 में जाता है जब जेफ 6 साल का था। उसे घर लौटने पर जेफ अपनी मां को ओवरडोज के कारण बेहोश पाता है और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। उस बीच में जेफ के डैड भी घर पर आ जाते हैं और पुलिस से कहते हैं ये नाटक कर रही है और वो ऐसा पहले भी कर चुकी है। सीन शिफ्ट होकर जेफ के स्कूल दिखाया जाता है जहां हम जेफ को अपने टीचर को टैडपोल गिफ्ट करते हुए देखते हैं, जिसे टीचर को बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन वो जेफ का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। टैडपोल को देखकर जेफ की क्लास का एक लड़का जिसका नाम केविन होता है टीचर के पास जाता है और टीचर से बोलता है, टीचर ये टैडपोल का आप क्या करेंगे, ये मुझे दे दीजिए। और टीचर केविन को टैडपोल दे देती है। जब जेफ उस लड़के के पास अपना दिया हुआ टैडपोल देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे रिटर्न करने को बोलता है, लेकिन केविन उसे रिटर्न करने से मना कर देता है। इसी वजह से जेफ केविन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचता है और चुपके से टैडपोल की बोतल केविन के घर से ले लेता है। नेक्स्ट सीन हमें डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है जहां हम व्यूवर्स सुन पाते हैं जेफ की मॉम अपने हस्बैंड से बोल रही होती हैं, घर में जैसे मरे हुए जानवर की बदबू आ रही है, जिस पर जेफ के डैड बोलती हैं, ठीक है मैं उसे सुबह साफ कर दूंगा। सीन शिफ्ट होकर 1981 मियामी शहर में जाता है जहाँ जेफ किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो मीट के स्लाइस बना रहा था, जिस पे रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जेफ बोलता है मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। शिफ्ट ख़त्म करके जेफ बीच पर चले जाता है जहां हम उसे बियर पीते हुए उसके डैड से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां जेफ अपने डैड से कहता है मैं घर आना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे घर आने दीजिए, जिस पर डैड राज़ी हो जाते हैं और उसे घर रिटर्न बुला लेते हैं। लेकिन जेफ के डैड कहते हैं वो घर ग्रैंडमा का है, वहाँ रहने के लिए तुम्हें फुल टाइम जॉब करना होगा और ग्रैंडमा के साथ अच्छा बिहेवियर रखना होगा, जिसके लिए जेफ अग्री हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम जेफ को उसकी ग्रैंडमा के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां उसकी ग्रैंडमा जेफ से पूछती है कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, जिस पर जेफ कहता है नहीं। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है मैं रोज़ चर्च जाती हूँ, वहाँ एक प्यारी लड़की आती है, तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारी। नेक्स्ट सीन में जेफ को हम मीट शॉप करते हुए देखते हैं। रेस्टोरेंट का ऑनर जेफ को कैजुअल कपड़ों में काम करते हुए देखता है और कहता है कि रेस्टोरेंट में ऐसा ड्रेस नहीं चलेगा, रेस्टोरेंट में शेफ़ का ड्रेस पहनकर आना होगा। यह सुनकर जेफ बोलता है ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगा। और नेक्स्ट सीन में हम जेफ को एक मॉल में शेफ़ का ड्रेस खरीदते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक मेल स्टैचू देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे चुरा कर अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेफ को उस स्टैचू के साथ लेटे हुए देखते हैं, जिसकी वजह से जेफ बहुत खुश रहने लगता है क्योंकि उसके सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल हो रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में जेफ की ग्रैंडमा जेफ के रूम की और बेडशीट लेकर जाते हुए दिखाई देती हैं, जो देखकर जेफ अपनी ग्रैंडमा से कहता है ये बेडशीट आप डोर के बाहर रख दीजिए, मैं आकर खुद चेंज कर लूँगा। लेकिन जेफ के जाने के बाद उसकी ग्रैंडमा उसके कमरे के अंदर चली जाती हैं और किसी को बेड पर चादर ओढ़कर लेटे हुए देखती हैं। अब यहाँ से सीन 1991 में शिफ्ट होता है, जहाँ जेफ किसी लाश को खड़े होकर देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ से वाइन शॉप चले जाता है, जहाँ उसे कुछ टीनेजर्स दिखते हैं जिन्हें वाइन शॉप वाले ने बियर देने से मना कर दिया होता है। जेफ वहाँ पहुँचकर उन टीनेजर्स से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बाय कर लूँ। उनमें से एक लड़का जिसका नाम कोनर्क होता है कहता है मुझे वुनसॉन चाहिए। जेफ वुनसॉन लेकर जाने लगता है, जिस पर कोनर्क उसे वाइन देने बोलता है, लेकिन जेफ इस पर उसे कहता है अगर ये चाहिए तो मेरे घर चलो, वहाँ पार्टी करेंगे और बियर पियेंगे। जो सुनकर कोनर्क मान जाता है और जेफ के साथ जाने को रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेफ को कोनर्क की ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखते हैं, जिससे कोनर्क अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन थोड़ा होश आने पर वो वहाँ से बिना कपड़ों के भाग जाता है। बिना कपड़ों के भागते हुए कोनर्क को जेफ के पड़ोसी भी देखते हैं। फिर कुछ औरतों को कोनर्क से बात करते हुए देखते हैं, जो कोनर्क की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे और पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाते हैं। पुलिस वहां पहुंच के कोनर्क से पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। इस बीच में जेफ वहां पहुंच जाता है और पुलिस को कोनर्क से बात करते हुए देखकर पुलिस के पास जाता है और कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर पुलिस इग्नोर करके चली जाती है और कोनर्क को वापस जेफ के घर पहुँचा देती है। लास्ट सीन में हम ये घटना की ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग सुन पाते हैं, जहां वो लेडी ने कोनर्क का हाल जानने के लिए पुलिस को कॉल किया था। और इस तरह एपिसोड 2 भी समाप्त हो जाता है।